मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का एक जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फलां शख्स के बारे में आपकी राय क्या है, तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते, मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे, मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारी वफादारी है। बेशर्मो, देखो ये ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया। नहीं दिए ना, नहीं दिए ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को वोट? क्या तुम मोदी को वोट दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ दोगे? क्या तुम मजलिस को वोट दोगे? अब सुनो, आप 2014 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की थी ना। तो अखिलेश के परिवार के 5 लोग जीते, 5 जीते, और बीजेपी जीत गई पूरा। क्यों जीती बीजेपी? क्यों जीती बीजेपी? सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, वरना ये 80% 20% के दल्ले बोलेंगे, ओवैसी बोला। दो 2017 का विधानसभा हुआ, क्या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री, बताओ। आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते, समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, ये मीरठ की पार्लियामेंट की सीट है ना, ये मीरठ, ये किट्ठौर मीरठ सांसद की विधानसभा लोकसभा में आता है ना। बताइए आप, क्या आपने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया कैसे जीत गया? यहां से वो कैसे जीत गया? अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव 14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा।
अखिलेश यादव आराम से बैठे। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो मेरी बात को, अखिलेश यादव के साथी उनकी औलाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हूं ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थीं उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ, दोनों लड़ रहे हैं। और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं मगर किठौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार? कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार? अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते हैं।